हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। तो आज मैं जा रही हूँ अपने कान्हा जी को नहलाने। आज तो उनका जन्मदिन है, तो अच्छे से मैं उनको नहला धुला के पूजा पाठ करनी है। तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयारी कर चुकी हूँ, कपड़े वपड़े सब कुछ खरीद चुकी हूँ, सब कुछ ला के मैंने रखा है बड़े अच्छे से। मैंने कान्हा का सारा सामान टेबल पे 2 थाली में रख लिया था। ये 2 थाली ऐसे हैं जिसमें हम लोग खाना पीना नहीं खाते हैं, ये पूजा पाठ के लिए हमने रखा है। बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, लहसुन प्याज भी इस्तेमाल नहीं करते इस थाली में। तो मैं सब कुछ सामान सहेज के रख ली थी। उसके बाद से मैं कान्हा को लेकर आई हूँ और उनका कपड़ा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि उनको नहलाना है। उनका माला निकाली मैंने, उनका क्राउन जो है वो निकाला और उनका जो ड्रेस है अब वो निकाल करके उनको नहलाऊंगी। मैंने उनको नहलाने के लिए पंचामृत तैयार किया है। दूध में दही, शक्कर, घी, शहद, दूध दही एक ही में मैंने डाला है। उसका मैंने पंचामृत बना लिया। पंचामृत में मैं पंचामृत से पहले कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। फिर एक तांबे के ग्लास में मैंने गंगा जल, सादा पानी में गंगा जल डाल लिया है। उससे फ्रेश जल से मैं स्नान कराऊंगी इनको। और स्नान कराने के बाद से मैं एक कपड़े से पोंछ लूँगी अच्छे से। उसके बाद कपड़ा पहनाऊंगी मैं। क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 56 भोग सुबह में बना लेते हैं। मैंने सुबह में ज़्यादा कुछ भोग बनाया नहीं है। मैंने फ्रूट वगैरह ही मैं कान्हा को भोग में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास छोटी बच्ची है तो मैं नहीं बना पाई हूँ। मैं शाम को मखाने की खीर बनाऊंगी इनके लिए और मखाने का खीर का भोग लगाऊंगी। सुबह में तो नहीं बना पाई मैं। तो क्या है कि जितना इंसान हो सके, जैसे मिठाई, चॉकलेट, फ्रूट, लड्डू, खिचड़ी, जितना हो सके इंसान जितना जुट सके, इतना बना सके, उतना भोग बना करके आज कान्हा को भोग 56 भोग लगा सकते हैं। 56 भोग से अगर ज़्यादा हो गया तो वो भी लगा सकते हैं, जो जितना मतलब जिससे जितना अट जाए। मेरे से भाई, मेरे पास छोटी बच्ची है तो मेरे से उतना नहीं हो पाया, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा भोग सुबह में तैयार नहीं कर पाई मैं। तो मैंने फ्रूट वगैरह ही जो है मैं भोग में चढ़ा दूँगी। मैं शाम को इनके लिए मखाने का भोग चढ़ाऊँगी। अब मैं कपड़े से क्या है कि कान्हा को पोंछ दे रही हूँ। पोंछने के बाद मैंने इनके लिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पिंक कलर का ड्रेस लाई हूँ मैं। वो ड्रेस मैं इनको पहनाऊँगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो पहनाने के बाद, मुझे ये नहीं पता कि पीछे सुई से वो टाक टक देते हैं ड्रेस को कि कैसे करते हैं। मैं तो सेफ्टी पिन लगा ही देती हूँ उनको पहनाने के बाद से, ताकि कपड़े जो है इधर उधर ना हो। क्योंकि क्या है कि पिन नहीं लगाएंगे तो वो खुला खुला सा अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इनका पिंक कलर का ड्रेस कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने एक पगड़ी, 2 पगड़ी रखी हूँ मैं इनके लिए। एक मोर पंख जो लगा है वो तो अभी नहीं पहनाना है मुझे। जो सिर्फ पगड़ी है वो ही मैं उनको पहनाऊँगी। पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आज क्या है कि पता नहीं कौन कौन, आज 16 तारीख को कौन कर रहा है, 15 तारीख को कौन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर रहा है। मैं तो भाई 16 तारीख को मैंने व्रत नहीं करती, मैं शुरू से मैंने व्रत नहीं किया है। लेकिन मेरे घर में लड्डू गोपाल है तो मैं उनकी बराबर सेवा करती हूँ, देख रेख करती हूँ पूजा पाठ करती हूँ। मेरे हस्बैंड खरीद कर रखे हैं लड्डू गोपाल को, वो व्रत करते हैं जन्माष्टमी का। शुरू से उन्होंने व्रत किया है, मैंने तो व्रत नहीं किया। इसलिए कोई बात नहीं, कोई तो परिवार में किसी को भी तो करना चाहिए। एक व्यक्ति जरूर, कोई ना हो, कोई करना चाहिए व्रत को इसको। तो मैं जब तक कान्हा को तैयार कर रही हूँ, पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड क्या है ना कि मेरी बेटी को, बिद्दू को लेकर गए हैं कि इसको नहला धुला देना है, क्योंकि इसको आज राधा बनाना है मुझे तो राधा बना लो। वो नहाने के नाम पे इतना चिड़चिड़ करती है, इतना चिड़चिड़ करती है कि नहाना नहीं चाहती। नहाने के नाम पे पहले ही बोलती मैं तो नहा ली हूँ पापा, मैं तो नहा ली हूँ, सारी कथा कहानी कह लेगी। लेकिन नहाने के नाम पे वो, उसको इतना डर लगता है कि पूछो मत। लेकर गए हैं नहलाने के लिए, कितना रो रही है वो, मान ही नहीं रही है। लग रहा है कि उसको कोई मार पीट रहा है, इस कदर रो रही है वो। तो वो नहला के लाएंगे, उसको बाद में तैयार करेंगे। मैंने एक छोटा सा प्लेट रखी हूँ कान्हा के लिए, जिसमें मैं उनको बैठाती हूँ। उसमें लाल कलर का कपड़ा एक बिछा करके और उसी में कान्हा को बैठाती हूँ। मैं अपने मंदिर में बैठा के रखती हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरा मंदिर जो है बहुत ही छोटा सा है, उसमें जगह की कमी है। तो मैं झूला तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि झूले के लिए जगह नहीं बन पाती है। तो मैंने कान्हा को अब रेडी कर दिया है, नहला धुला दिया है। कितना सुंदर लग रहे हैं देखिए पगड़ी पहन करके। अब मैं ले जा रही हूँ इनको मंदिर में, विराजमान करूँगी, बैठाऊँगी। उसके बाद से मैं इनकी पूजा अर्चना करूँगी।
तो अभी तो हो गया, अब चलिए इनकी पूजा पाठ शुरू करते हैं। तब तक आ भी गई है, बिड्डू भी स्नान करके आ गई है, बिड्डू के पापा भी स्नान करके आ गए। तो हम तीनों मिलकर पूजा पाठ करते हैं इनका। देखते हो गई है पूजा पाठ। पूजा पाठ करने के बाद देखिए, ये कान्हा है, गणेश लक्ष्मी जी हमारी मंदिर है। हमने फॉल वॉल जो है वो थोड़ा कान्हा के सामने से साइड कर दिया, हटा दिया है, ताकि वीडियो जो है, वीडियो में साफ कान्हा जी अच्छे से दिखे। वो थोड़ी छोटू से हैं, वो इस ढक जाते हैं। खिला दो। तो यहाँ लिटिल राधा को लग गई है भूख। मैंने इनको रेडी करने के लिए ले गई थी। अभी ऊपर का इन्होंने अपना पहना है घाघरे का ऊपर का ब्लाउज, उसके बाद से इनको लग गई भूख। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आपको तब तक कुछ खिला देती हूँ। इनका जो फेवरेट है वो है मैंगो। क्या फेवरेट है बेटा आपका? मैंगो। तो इनको मैंने सोचा कि चलो भाई पहले आपको मैंगो ही खिला देते हैं, उसके बाद से फिर बाकी की आपकी मेकअप हो के आप रेडी होंगे। आपको मैंगो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप राधा बनोगे? हाँ हाँ। ओके। और आपने हेलो तो बोला ही नहीं। बोला क्या आपने हेलो? नहीं बोला। तो आप मैंगो फिनिश करो फटाफट, और फिर मैं आपको मेकअप करती हूँ। आपकी चल के सुंदर सी क्यूट सी राधा बनाऊंगी आपको, है ना? आपने मम्मा को थैंक यू बोला। मैं आपको मैंगो खिला रही हूँ ना, मैंगो खिला रही हूँ। फटाफट मैंगो फिनिश करके और चल के राधा बनना है। ओके? हाँ। राइट? ओके। तो गाइस हमारा हो गया है पूजा पाठ, सब कुछ अच्छे से हो गया है। और आज मैं, मेरी बेटी जो है और विदु, उसको कान्हा ने सॉरी राधा बनाना था। तो मैंने तब से विदु को ही रेडी कर रही थी। दिखाओ बेटा, बोलो हेलो, खड़ी हो जाओ यहाँ पे, इधर आओ, ये अच्छे से रहो बेटा। ये कौन है? बोलो हेलो। हाय, कैसे हो आप? कैसे हो आप? अच्छे अपने ड्रेस खड़े होकर दिखाओ, कैसी लग रही हो बिड्डू? बिड्डू बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है ना? बहुत सुंदर लग रही है ना बिड्डू? अच्छी लग रही है मेरे बच्चों। तो गाइस आप देख सकते हो, विदु को मैंने सुबह से सोच रही थी कि मैं उसके लिए ना उसको रेडी कराऊंगी, लेकिन इस बार मैंने उसके लिए ये जो ऑरेंज कलर का ड्रेस आता है ना राधा और कृष्णा का, इस बार मैंने नहीं मंगाया था, पिछली बार मैंने मंगाया था। तो उसको तैयार करके बिल्कुल सब ने, जब भी मैंने फ़ोटो डाले थे इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, सब लोग ये बोल रहे थे कि बड़ी क्यूट सी कान्हा लग रही थी। मैंने इसको कान्हा बनाया था पिछली बार। इस बार थोड़ी बड़ी हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार इसको राधा बना देते हैं। तो इसका एक जो लहंगा था वही मैंने इसको पहना दिया और बहुत ही सुंदर लग रही है। अब इसी टाइम मेरी बहन का कॉल आता है, लेकिन मैंने उठाया नहीं। मैंने कहा कि नहीं, एकदम से इसको रेडी कर देंगे, उसके बाद ही उठाएंगे, फोन मतलब दिखाएंगे सबको। क्योंकि देखो, अब राधा को तो नींद भी आने लगी है ना? राधा, आपको नींद आने लगी? नींद आने लगी मेरे बच्चों को। कोई बात नहीं, अभी आज जन्माष्टमी, आज थोड़ी इंजॉय कर लो। रुको बेटा। हाँ अच्छा, ओके, नाइस। तो बस आज सुबह से उठ के जल्दी जल्दी उठ के, कृष्ण जन्माष्टमी था तो मैंने सोचा कि जल्दी से उठूँगी भाई, तभी मेरा हो पाएगा, वरना अगर जहाँ लेट हुई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरी बेटी सुबह उठ जाती है तो सब वही, सब कुछ पूजा पाठ तो वही कर देगी, राधे राधे सब वही कर देगी, तैयारी सब वही कर देगी। इसलिए मैंने सुबह सुबह जल्दी से उठे, फटाफट अपने काम किए, निपटाए, और जल्दी से कान्हा को भी तैयार वार करके पूजा पाठ कर, मेरे हस्बैंड उठ गए तो पूजा पाठ करने के बाद से फिर हमने नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं बेटू, नहीं बेटा, अच्छी लग ली हो ना, ख़राब नहीं करते हैं, सुंदर लग ली हो ना। तो मैंने अब इसको रेडी कर दिया है और हम शाम को जाएंगे घूमने। कहीं तो इसको ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि घर में बैठे बैठे मेरी बेटी बोल रही आज फेस्टिवल है तो कम से कम आज इसको लेकर जाते हैं, कहीं घुमा फिरा के लाते हैं। तो अभी हमें खाना बनाना है, जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, लेट हो रही है मुझे, तो खाना पहले बना दे। और देखो ये तो बड़ी बड़ी जमाई ले रही है?
ये तो बड़ी बड़ी जमाई ले रही है। क्या बेटा, आपको नीनी आ रही है? नीनी आ रही है आपको? नहीं नीनी नहीं आ रही है। मिट्ठू मिट्ठू देख रही हो, देखो क्या देख रही है अपना। ये कार्टून, सारे बच्चे भाई दिन भर कार्टून में लगे रहते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही है ना कि बाहर लेकर जा नहीं सकते हैं इनको, तो क्या करें, ये घर में इनके पास और कुछ है नहीं टीवी के अलावा, बस टीवी में ही बिजी रहेंगे। तो कैसे आप लोगों का कृष्ण जन्माष्टमी 16 की किए हो कि 15 की किए हो, क्योंकि 2 दिन लग गया है। तो मैंने तो वो 16 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 15 तारीख को ही अष्टमी लग गया था, लेकिन पता नहीं, मैंने 16 को देखा तो 16 को हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप लोग कब मना रहे हैं ये कमेंट करके, किस दिन मनाए हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं भाई अपना फटाफट काम काज करने, क्योंकि बहुत लेट हो गई है ऑलरेडी मुझे।